को एक दलित बता करके, और जिस तरीके से उन्होंने जो हमारे टिप्पणी की कि वो इस मंदिर में गए, मंदिर को पवित्र कर दिया, उनके पैर वहां पड़े, पवित्र हो गया, और मैं उस मंदिर को गंगा जल से धोऊंगा, वो कल धोके भी आए थे। ये एक बहुत ही ओछी और सोची मानसिकता का प्रतीक है। जो 3600 बिरादरियों का नेता हो, दलित समाज में पैदा हुआ हो, सबको भाईचारे से साथ लेके चलता हो, उसके बारे में अगर कोई ये टिप्पणी दे तो ये देश के लिए भी, समाज के लिए भी और किसी के लिए भी ठीक नहीं है। तो आपके चैनलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से हमारा यह आग्रह है कि ऐसे अमर्यादित बयानबाजी करने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी से निलंबित नहीं, टर्मिनेट करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए उनको। उन्होंने एक लॉलीपॉप दे दिया। भी एक लेटर मैंने पढ़ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उनको निष्कासित कर दिया है, निलंबित कर दिया है, और 3 दिन का उनको नोटिस दिया है। हमें तो इस लेटर से ये डाउट हो रहा है कि ज्ञानदेव जी की जो टिप्पणी थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेतृत्व का हाथ तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने की है हमारे नेता सोनिया गांधी जी के खिलाफ और हमारे राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के खिलाफ, कि भाई आप तो बयान दे दो, हम आपको निलंबन कर देंगे, 3 दिन का नोटिस दिया, आप जवाब दे देना, हम आपको बहाल कर देंगे। ऐसी उनकी एक कुत्सित विचारधारा हमें लगती है। हम इस चीज को जब मानेंगे तब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व माननीय ज्ञानदेव आहूजा जी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से बर्खास्त करे, और ऐसी बयानबाजी करने वाले लोगों को किसी भी पार्टी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी करती है तो हम मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के पक्ष में है, नहीं तो मानेंगे कि ये दलित समाज की बीजेपी के खिलाफ है और केवल उनकी रक्षा का, उनको काम करने का, केवल उनके साथ धोखा कर रही है। तो हम कांग्रेस पार्टी सहित 3600 बिरादरी ज्ञानदेव आहूजा जी के इस बयान की घोर निंदा करते हैं। पुनः भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं कि उनको निलंबन के बजाय बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी ज्ञानदेव जी के खिलाफ अस्पृश्यता का मुकदमा दर्ज कराए, जो SC ST दलित शोषण की श्रेणी में आता है। क्योंकि भारतीय संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं उनमें एक ये भी अधिकार है कि हर व्यक्ति को इस देश में छुआछूत को खत्म करके दलित, पीड़ित, शोषित सबको साथ लेकर के और अंत्योदय करना है। पिछली पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति को आगे लेकर चलना है। किसी समाज से कोई भेदभाव नहीं करना है, न कि हम दलित और सवर्ण को लड़ाएं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाएं, मंदिर मस्जिद की बात करें। ये सब चीजें बहुत दूर की है, देश की सेहत के लिए भी ठीक। तो आप सबके माध्यम से इतना ही मेरा तो निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से कि निलंबन की बजाय उनका टर्मिनेशन करें, बर्खास्त करें और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करें। तब तो कांग्रेस पार्टी और 3600 बिरादरी उनकी कार्रवाई से संतुष्ट होगी। नहीं तो चाहे हमें सड़क से सदन तक आंदोलन करना पड़े, हम इनकी जो कुत्सित विचारधारा है, जो अमर्यादित विचारधारा है, उसको लेकर के आंदोलन करके जनता के बीच में लेकर जाएंगे, और उनकी चाल चरित्र और चेहरा है उसको जनता के बीच में जाकर के हम उजागर करेंगे। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 30 अप्रैल 2025 को आँखा तीज के शुभ मुहूर्त के दिन सर्वजातीय निर्धन वर्ग की कन्याओं का निशुल्क सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन होने जा रहा है। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह रोकना, दहेज प्रथा से मुक्ति दिलाना और गरीब परिवारों की कन्याओं का निशुल्क विवाह करवाना है। सामूहिक विवाह के लिए आधार कार्ड की कॉपी, शिक्षा का प्रमाण पत्र, फोटो, माता पिता के आधार कार्ड की कॉपी संलग्न करना आवश्यक है। इसी के साथ लड़के और लड़की के परिजनों की सहमति से ही जोड़े तय किए जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि सामूहिक विवाह के तहत प्रत्येक जोड़े को गृहस्थ जीवन में काम आने वाले जरूरी सामान बतौर उपहार प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा वधू पक्ष द्वारा पंडित सूची अनुसार फेरों का सामान, वरमाला एवं पंडित की दक्षिणा वर पक्ष द्वारा जीप घोड़ी का किराया अलग से देना अनिवार्य है। सामूहिक विवाह स्थल श्री सार्वजनिक गौशाला स्टेशन रोड, अलवर। विवाह समय दोपहर 12:15 बजे। निशुल्क सामूहिक विवाह समारोह के लिए पंजीकरण दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एरोड्रम रोड, दाऊदपुर फाटक के सामने स्थित नटराज होटल में कराया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।